ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। 9 दिसंबर 1970 की। आज की मुरली में बाबा कुमारों की भट्टी में आए हुए हैं और वे कुमारों को विशेष पुरुषार्थ का जो आधार है वो क्या है इस बारे में बता रहे। साथ ही साथ वे कहते हैं विशेष पुरुषार्थ का आधार कैचिंग पावर है और कैचिंग पावर का महत्व क्या है, इसे कैसे बढ़ाया जाए और ये है क्या, इसको बताएं। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार के द्वारा मिलन मनाए मधुबन में। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। बाबा कहते हैं हर एक कितना नॉलेजफुल व पावरफुल बनी हो, इतना नॉलेजफुल और पावरफुल बनी हो। जो नॉलेजफुल होगा वो पावरफुल होगा और उसमें भी विशेष बात बाबा कह रहे हैं कि नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब जाके सर्विसेबल बन सकते हैं। सेवा वही कर सकता है जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हो। नहीं तो चीटी मार की सेवा होगी। आप रिव रिव करोगे जहां जाओगे, अंदर पावर है। आप सेवा के भाव से नहीं जाओगे, कमाने के भाव से जाओगे जहां जाओ, और फिर आपका वो वाइब्रेशन प्रभाव नहीं छोड़ सकेगा। इसलिए नॉलेजफुल भी बनो और पावरफुल भी बनो, तब जाके तीसरे नंबर पे अच्छे सेवाधारी बन सकते हैं। अगर आप में शक्ति नहीं है, पावरफुल नहीं है, हर प्रकार से मनसा शक्ति हो, वाचा की शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, हर प्रकार से अगर आप सशक्त नहीं है तो आप कभी भी प्रभावशाली ढंग से सेवा नहीं कर सकते। आप सेवा करने नहीं जा रहे, कुछ कामना लेके जा रहे। याचक की भांति आप वहां जाकर के प्रवचन करेंगे, न कि उनको उद्धार करने के, उद्धार मूर्त के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में जाकर आप वहां सेवा नहीं कर सकेंगे। कैसे करेंगे? याचना के लिए, कामना लेकर आए हैं, कुछ मिल जाएगा। बाबा ऐसी सेवा को सेवा नहीं कहते। बाबा कहते हैं हर एक कितना नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो, उसमें भी मुख्य बात है कैचिंग पावर कहां तक आई। कैचिंग पावर कहां तक आई? कैच करने का मतलब होता है कि अभी जैसे हम सब बात करते हैं तो 100 बात बोले, उसमें से कितनी बात आपको धारण हुई, याद है। जितनी बात याद है, 90 बात याद है तो आपकी कैचिंग पावर अच्छी है। किसी की 80 बात याद रहेगी तो उसकी कैचिंग पावर उतनी कम है। विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है
तो उसमें भी जिस विद्यार्थी की कैचिंग पावर अच्छी होती है वो टीचर्स की अधिक से अधिक बातों को कैच कर लेता है, जिसकी कम होती है वो कम, इसलिए सबके रिजल्ट अलग अलग आ जाते हैं। तो कैचिंग पावर कहां तक आई है? पुरुषार्थ का मुख्य आधार ही है कैचिंग पावर। जो नींव होती है पुरुषार्थ कैसे करें, तो पुरुषार्थ करने का जो मुख्य आधार है वो कैचिंग पावर ही है। कैचिंग पावर को आम बोलचाल में ऑटो सजेशन भी कह सकते हैं, स्वप्रेरणा। अंदर से कैचिंग पावर, अंदर से आपको कुछ लगा कि ये पुरुषार्थ करना चाहिए, अंदर से आपकी प्रेरणा है, बाहर से कोई आपको प्रेरित ना करे। बाहर से तो प्रेरित करने वाले बहुत हैं लेकिन उसका असर नहीं पड़ता। अंदर से आपको कितना आ रहा है, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अंदर से आप में नवीनता कितनी आ रही है, इसको कहते हैं कैचिंग पावर, ऑटो सजेशन। कैचिंग पावर क्या है? इस पर बाबा कहते हैं कि जैसे वो साइंस वाले लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वे ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार करने में लगे हैं कि बाय द वे अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है तो वो आवाज आज भी ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में तैर रही है। तो हम कोई ऐसा यंत्र बनाएं जिसके द्वारा हम उन आवाजों को कैच कर सकें और पुनः हूबहू उसी रूप में हम सुन सकें। ऐसे ऐसे वो आविष्कार करने के लिए उद्यत रहते हैं। यानी कोई भी आवाज है, कोई भी चित्र है, उसको हम पकड़ सकें, इसको कहते हैं कैच करना। तो बाबा कहते हैं वो लोग दूसरों की आवाज को, दूसरों की तस्वीरों को कैच करने का प्रयास कर रहे हैं, करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो क्या आप अपने 5000 वर्ष पहले के संस्कार को कैच नहीं कर सकते? आप साइलेंस वालों को क्या करना है? बाबा यहां कहते हैं कि साइलेंस वालों को साइलेंस की शक्ति से अपने 5000 वर्ष पूर्व के संस्कार को कैच करना है, और न केवल कैच करना है इन संस्कारों को, अपितु धारण भी करना है जीवन में, उसका स्वरूप भी बनना है ना, ऐसे कह रहे। तो ये कैसे कैच कर पाएंगे? इसका आधार क्या होगा कि हम अपने 5000 वर्ष के संस्कार को कैच कर सकें। कैसे कैच कर पाएंगे? मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं आपको। आप अपने 8 साल के बचपन की कोई चीज याद करो। कैसे याद करते हैं? थोड़ा सा यहां प्रेशर देते हैं तो वो चीज याद आती है। कैसे याद आती है? कैसे याद आती है? वो चीज, उसके वो शब्द जो हुआ था, वो शब्द जैसे लगता है कानों में सुनाई पड़ गया। वो 5 साल की अवस्था में वो जो चित्र था, वो चित्र यहां उसकी एक फ्लैश आ जाती है, झलक। चित्र भी याद आता है, शब्द भी याद आते हैं, और जो है वो मौसम, वो चीजें, सारा रख रखाव कुछ थोड़े समय में यहां माइंड में फ्लैश कर जाता है। इसको कहते हैं याद आना। आप कैसे याद कर पाए बचपन की चीज को? क्योंकि उसको आप ये मानते हो कि ये मेरे साथ घटा है, मैं ही था वहां पे, कोई दूसरा नहीं था। ये बिल्कुल स्पष्ट है आपके मस्तिष्क में। कोई डाउट है इसमें? संदेह है कि वो घटना आपके साथ नहीं घटी किसी और के साथ? कोई डाउट नहीं। तब आप उसको अच्छी तरीके से कैच कर लेते, पुनः स्मृति आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से कैचिंग पावर उस आत्मा की बढ़ेगी जो अपने आप को पहला स्टेप, जो पहला पार्ट है, मैं आत्मा हूं, ये पक्का कर चुका है। जो सदैव अपने आप को बेहद के दृष्टिकोण से देखता है। ये जो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 60 साल, 100 साल का जो जीवन है हमारा छोटा सा, इस जीवन के रूप में वो नहीं देखता है। वो हमेशा ये अनुभव कर रहा है कि मैं आत्मा हूं
और 5000 वर्ष साल पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं। इस प्रकार से जो अपने होल लाइफ को देखेगा, आप केवल अपने 15 साल से लेके अब तक के जीवन को देखो तो 8 साल की चीज को याद कर सकोगे? याद कर सकोगे? नहीं, क्योंकि 15 से ही आप देख रहे हो अपने जीवन को, 8 का तब याद ही नहीं आएगा। अगर आप होल लाइफ को देखोगे तो पूरा याद आएगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो अहम आत्मा है, हमारा होल लाइफ क्या है? परम धाम से 5000 वर्ष पहले से लेकर के आज तक का जो भी सफर है, हमारा शरीर बदले हैं। आप 8 साल से लेके आज तक का जो भी सफर है, उसमें आपने कितने कपड़े बदले? आपने कपड़े बदले हैं, लेकिन आप वही हो। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा इतना ऊंचा उठ चुका होगा, ये शरीर अब वस्त्र मात्र रह गया है। जिसको ये संपूर्ण स्पष्ट होगा कि मैं आत्मा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% भी संदेह नहीं है, वो फिर अपनी इस लाइफ को इस रूप में नहीं देखेगा कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरा वो है। वो नाम धाम जाति पाति ये सब खत्म करेगा, क्योंकि ये सब उसको टेम्परेरी है। फिर वो अपने होल लाइफ को देखेगा, एज ए आत्मा के रूप में देखेगा, अनंत जीवन के रूप में देखेगा, अनंत यात्रा के रूप में देखेगा। और फिर जब वो उस अनंत यात्रा में कोई भी 5000 साल के से लेके अब तक के बीच में कोई भी जो घटना घटी है, अगर उसको वो याद करना चाहेगा तो उतनी ही शिद्दत से याद करेगा जितनी शिद्दत से आप अपने 8 वर्ष की उम्र की उस घटना को याद करते हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ याद करते हो कि मेरे साथ ही घटी है तो जरूर वो मेरे को याद आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब आत्मिक स्वरूप में आप निश्चय बुद्धि होंगे, तब आप पूरी शिद्दत से उस 5000 वर्ष पहले की घटना को याद करेंगे, और तब वो स्मृति आपके जीवन में फ्लैशबैक होगी। तो पहला पाठ हमें पक्का करना है। तो यहां बाबा कहते हैं कि उसका स्वरूप भी बनना है, और जब वो याद आ जाएगा तो स्वरूप बने। स्वरूप बनने के लिए क्या करना है? सदैव स्मृति में रखो कि मैं यही था। जब वो फ्लैशबैक होता है 8 साल की उम्र वाला आपका कोई चीज, तो ये याद होता है, कहना पड़ता है नहीं वो मेरे साथ ही घटना घटा था, जबकि उस समय का शरीर अलग, उस समय की हर चीज अलग, लेकिन वो पक्का है कि वो और ये एक ही है, कोई अलग नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब आपको अपने 5000 साल के संस्कार फ्लैशबैक हो, तो उस समय ये पक्का हो ये मैं ही था, कोई और नहीं। आज मैं इस शरीर में हूं, उस समय मैं उस शरीर में था, लेकिन वो था मैं ही। आज मैंने ये कपड़ा पहन रखा है और कल उस समय वो पहन रखा था, लेकिन वो था मैं ही। तो ऐसे अपने को याद रखेंगे। यहां कहते हैं कि सदैव स्मृति में रखो मैं यही था और अभी फिर से वही मैं बन रहा हूं। मैं यही था और अभी फिर से मुझको वही बनना है। दूसरा, जितना जितना अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कार का स्पष्ट अनुभव होता है, वैसे वैसे अपने आदि स्वरूप का भी, आदि संस्कार का भी अनुभव होता है। ऐसे बाबा कह रहे अपने वर्तमान स्वरूप, वर्तमान संस्कार का कितना अनुभव है सबको। पुरुषार्थ स्मृति आई है, संपूर्ण गीता इसी पे है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो स्मृति स्वरूप कितना बने हैं, कैची पावर यहाँ बाबा कह रहे हैं स्मृति स्वरूप। इतनी स्मृति आई है आपको अपने 5000 वर्ष पूर्व की, अपने आदि स्वरूप की। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव हो, वो 5000 साल के वर्ष के पूर्व के संस्कार, स्वभाव आपको ऐसे अनुभव हो जैसे कि कल की बात हो, इतना स्पष्ट हो, है ना। स्पष्ट होने का मतलब है कोई संदेह ना हो, उसमें डाउट ना हो कि पता नहीं मैं ही हूं या नहीं। यहाँ तो लोगों को वर्तमान में ही डाउट है, यही नहीं पता है कि मैं क्या हूं क्या हूं। ऐसे अपनी स्मृति को पावरफुल अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ और स्पष्ट बनाओ। जो नहीं हो वो नहीं है, बिल्कुल क्लियर। वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, गोलमाल टाइप का कुछ ना हो, धन धन बात ना हो, यस तो यस, नो तो नो, ये वाली बात हो।
ऐसी तो अस्पष्ट और श्रेष्ठ बनो। जब स्मृति श्रेष्ठ, पावरफुल और स्पष्ट होती है, आपकी स्मृति श्रेष्ठ है, स्पष्ट है, पावरफुल है, तो दृष्टि अपने आप क्या हो जाती है? श्रेष्ठ हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। वृत्ति अपने आप पावरफुल हो जाती है। आपके कर्म अपने आप स्वतः पावरफुल होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो दृष्टि, वृत्ति, कृति, इनके पावरफुल होने के पीछे जो फाउंडेशन है वो क्या है? स्मृति। आपकी स्मृति कितनी पावरफुल है? जितनी पावरफुल स्मृति उतनी पावरफुल आप दृष्टि, वृत्ति और हो जाती। फिर बाबा कहते हैं जब आप कुमारों में, क्योंकि कुमारों की भट्टी है, स्पेशली कुमारों को बाबा संबोधित करते हैं, कहते हैं जब आप कुमारों में ऐसी कैचिंग पावर आ जाएगी, इतनी सशक्त स्मृति आ जाएगी, तो जानते हो आप अनुकुमार बन जाएंगे। अनुकुमार अर्थात आप अनोखे कुमार बन जाएंगे। क्या होगा? आप बच्चों के नयनों से सदैव दो स्वरूपों का साक्षात्कार होगा। कभी कभी नहीं, सदैव दो स्वरूपों का साक्षात्कार होगा। एक तो निराकारी फरिश्ता स्वरूप को लोग देखेंगे और दूसरा दिव्य गुणधारी दैवी रूप आपका दिखाई पड़ेगा, फील आएगा। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसे लोगों को फील होगा। बाबा कहते हैं हर एक को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि जैसे आप चलते फिरते लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। ऐसे बाबा कहते हैं इस पुरुषार्थ के लिए दो बातें याद रखो। हमारी कैचिंग पावर अच्छी हो, इसके लिए दो बातें याद रखो। पहला गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट। बाबा ऐसे ही बात करते हैं जिससे कि बच्चों को सहजता से बातें याद हो जाए। गेस्ट हाउस माना इस पुराने कलयुगी संसार को गेस्ट हाउस समझना है और अपने आप को इसमें गेस्ट समझना है, मेहमान समझना है। आप कहीं पर मेहमान बन के जाते हैं, वहां का माहौल कितना भी खराब हो, कितना भी ऊपर नीचे हो, तो आप क्या सोचते हो? उस माहौल को ठीक करने में लगते हो, उसमें इन्वॉल्व होने में लगते हो? नहीं, आप सोचते हो जो भी है इन लोगों का जैसे भी चल रहा है चलने दो, 2 दिन मेरे को रहना है, 2 दिन के बाद तो हम चले जाएंगे, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ठीक इसी प्रकार से इस कलयुगी संसार में हमको गेस्ट समझना है, अपने आप को गेस्ट समझना है, संसार को गेस्ट हाउस समझना है। मुझे ऐसे संस्कारों में, ऐसी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, उसमें हमको इन्वॉल्व नहीं होना है। ऐसे दूसरा बाबा कहते हैं गेट आउट। अपनी पुरानी कमी और कमजोरियों को, अपने पुराने आसुरी स्वभाव और संस्कार को सदा सदा के लिए अपने अंदर से बोलो गेट आउट, उसको बाहर निकाल दो। ऐसे हमेशा के लिए। और आप ऐसे लगो, बाबा कहते हैं ऐसे लगो जैसे किसी किसी में जब सतयुगी आत्मा प्रवेश कर जाती है तो लगता है जैसे उसमें कोई कमी और कमजोरी है ही नहीं। ठीक ऐसे ही ऐसे लगे जैसे कि आपकी सभी पुराने स्वभाव संस्कार, कमी कमजोरियां मर्ज हो गई हैं। फिर बाबा कहते हैं कि समाना है व सामना करना है। आप कुमारों को सामना करना है और समाना है। सामना किसका करना है? बाबा कहते हैं माया का, परिस्थितियों का, कमी कमजोरियों का आपको सामना करना है, महाबली बन के, वीर बन के, न कि दैवी परिवार का सामना करना है। बहुत से क्या करते हैं, माया के आगे तो घुटने टेक के रोते हैं और दैवी परिवार से क्या करते हैं, सामना करते हैं। ऐसे उल्टा कर ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आपको माया से सामना करना है, परिस्थितियों से सामना करना है, न कि दैवी परिवार से। और समाना किसे है? समाने का मतलब उसको खत्म कर लेना है। जैसे शंकर ने विश्व को क्या किया, समा लिया, स्वयं भी बचे, संसार को भी बचाया। तो समाना किसको है? अपनी कमी, अपनी कमजोरी, अपने पुराने संस्कारों को समा लेना है, उसको मर्ज कर लेना है, जैसे कि वो आपके अंदर अब है ही,
आप भी उससे बचो और संसार को भी उससे बचाओ, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं सत्कार और अधिकार दोनों में संतुलन रखो। जितना जितना सत्कारी उतना उतना अधिकारी। हाँ? हर व्यक्ति अधिकार जताता है अपना, बेटा अपने पिता से अधिकार जताता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा इतना हिस्सा बना, इसका इतना हिस्सा बना। हर व्यक्ति जहां कोई संस्थान में है तो व्यक्ति अधिकार जताता है। अधिकार और सेवा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जितना जितना सेवा, जितना जितना सत्कारी उतना उतना अधिकारी। आप किसी भाई किसी बहन पे अपना अधिकार तभी जता सकते हो चाहे आप सेंटर इंचार्ज हो या ना हो, चाहे आप कोई भी सदस्य हो। जितना जितना आप उस व्यक्ति की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, केयरिंग करते हैं, उतना उतना आपका अधिकार स्वतः बनता जाता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो सामने वाली आत्मा स्वतः आपको उतना अधिकार देती चली जाती है। ये है तो जितना जितना सत्कारी उतना उतना अधिकारी, ऐसे बाबा कहते हैं। इसलिए सत्कार पे ध्यान देना है, अधिकार अपने आप मिलता चला जाएगा। बाबा कहते हैं आप कुमार हो, युवा हो, तो आपको एक नाम देते हैं और वो बाबा नाम देते हैं हार्ड वर्कर ग्रुप। बाबा कहते हैं हार्ड वर्कर ग्रुप कभी रेस्ट नहीं करते, कभी वेस्ट नहीं करते। आराम नहीं करते और कभी अपना समय बर्बाद नहीं करते। इसलिए अभी एक सेकंड भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं करना है। जितने भी जीवन मिला है, जितना भी समय सेकंड है, उसको या तो मनसा सेवा करने में लगाओ, या वाचा में लगाओ, या कर्मणा में लगाओ, कहीं ना कहीं लगाओ। उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। समय को वेस्ट जाने का मतलब आप लापरवाही कर रहे हो, बेपरवाह हो रहे हो, है ना, झरमुई में लगे हो, तो समझो आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बाबा कहते हैं अपने जीवन को मनसा वाचा कर्मणा किसी न किसी सेवा में आप लगाओ, एक सेकंड भी वेस्ट ना जाए, तब आपको कहा जाएगा हार्ड वर्कर ग्रुप। फिर रेस्ट आपको 21 जन्मों तक करना है। इतना सुख देगा, इतना शांति देगा, इतनी संपन्नता देगा बाबा कि 21 जन्मों तक आपको कोई सेवा मेहनत आदि करने की जरूरत नहीं। तो अभी रेस्ट का समय नहीं है, अभी वर्क का समय है, हार्ड वर्क करो, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कुमारों को कि ये बात याद रखना, सेवा प्रति स्वयं ही आफर करना है। अगर कहीं देख रहे हो किसी सेंटर्स पे, किसी बहुत जगह पे, यज्ञ पे कि कोई सेवा हो रही है, तो ये नहीं सोचो कि हमको दुनिया मेरे को बोले कि भैया आ जाओ मेरी सेवा में शामिल हो जाओ, या ये नहीं समझो कि अगर कोई मेरे तरफ हाथ उठा के देख रहा है तो मैं थोड़ा सा छिप जाऊं, कहीं मेरे को ना बुला ले सेवा के लिए। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं आपको खुद सामने से जाके सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करना है। दीदी या भाई साहब मेरे को भी समय है, अगर आप चाहें मेरी जरूरत होगी तो बोलना, हम सेवा के लिए हाजिर हैं। ऐसे आपको खुद सेवा के लिए ऑफर करना है। जब ऐसे आप सेवा के लिए ऑफर करोगे तब आप प्रेम देंगे बाबा, तब आपको बाबा इनाम देंगे, रिवार्ड देंगे, सौगात देंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।